अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंसिंग के हवाले से। ये टेक्निकल वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको सॉफ्टवेयर्स की प्रोडक्ट चूज़ करने में इसमें आपको आसानी होगी और आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर्स का कौन सा लाइसेंस कौन सा काम करता है, क्या क्या काम करता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें सोफोस के बेस लाइसेंस की। तो सोफोस का जो बेस लाइसेंस होता है, बेस फायरवॉल फीचर, या जिसमें जो बेस लाइसेंसिंग होती है इसमें इसमें आपको क्या सपोर्ट मिलती है, नेटवर्किंग एंड एसडी वैन की, जिसमें आपको वायरलेस को फ़िल्टर करने की सपोर्ट, एसडी वैन की मैनेजमेंट और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी प्रोटेक्शन, उसकी मॉनिटरिंग, सारी चीज़ें। ठीक है। फिर इसमें जैसा कि बताया है कि एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, ट्रैफिक शेपिंग, ये सारी चीज़ें बेस फायरवॉल के फीचर्स के नेटवर्किंग की प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। बाकी इसमें प्रोटेक्शन आ जाती है और परफॉर्मेंस है इसमें एक्सट्रीम आर्किटेक्चर विद नेटवर्क फ्लो फास्ट पाथ। एक्सट्रीम आर्किटेक्चर बेसिकली, एक्सट्रीम जो है वो इंजन है जो सोफोस अपनी फायरवॉल में यूज़ करता है एज अ सीपीयू कह लें आप उसको। सीपीयू के तौर पे एक इनका एक्सट्रीम इंजन है जो इनका अपना है, यानी कि आप ये कहते हैं इनका फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो एक फायरवॉल के अंदर लगा हुआ होता है। ये मैं अप्लायंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अप्लायंस में एक्सट्रीम इंजन जो लगा हुआ होता है उसका जो आर्किटेक्चर है, यानी कि वो एक्सट्रीम आर्किटेक्चर पे बना हुआ होता है। उनका एक अपना सीपीयू है जो उनका अपना कॉपीराइट है, उनकी अपनी प्रोडक्ट है। उसकी प्रोटेक्शन और परफॉर्मेंस के लिए ये सीपीयू काम करता है विद नेटवर्क फ्लो एंड फास्ट पाथ, और पैकेट फ़िल्टरिंग को, पैकेट की प्रोसेसिंग को फास्ट करता है ये, जो कि ये सिर्फ सोफोस की फायरवॉल में होता है। ये इनका अपनी इनकी प्रोडक्ट है, अपनी इनकी कॉपीराइट चीज़ है, अपना ट्रेडमार्क है इनका। जिसमें फिर परफॉर्मेंस में इनकी TLS 1.3 इंस्पेक्शन आ जाती है। अब TLS क्या होता है इसको आपको नेट पे देखने की ज़रूरत भी है, और मैं आपके साथ एक लिंक भी शेयर करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि TLS क्या होता है। फिर आ जाता है डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए भी ये बेस फायरवॉल फीचर्स में डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी आ जाती है कि आपकी जो भी पैकेट फ़िल्टरिंग हो रही होती है वो डीपली हो रही होती है, यानी कि जो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मेन फीचर है। ठीक है। फिर इसमें SD वैन एंड VPN आ जाता है। ठीक है। ये SD वैन की ऑर्केस्ट्रेशन और VPN की कनेक्टिविटी के जो पैकेट मूविंग होती है, और इसमें जो इसका अपना स्टैंडर्डाइज रेड साइड टू साइड है, वो भी सारा इस इंजन के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है। SD वैन की ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है ये आप नेट पे भी देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं आपको नीचे वीडियो में डाल दूँगा। बेसिकली SD वैन की जो ऑर्केस्ट्रेशन है उसमें जो है उसकी डायनेमिक पैकेट फ़्लो होता है। ठीक है। उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी ज़ीरो टच कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये इस पूरे पैकेज को SD वैन ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। फिर इसमें चौथा ऑप्शन रिपोर्टिंग का है, हिस्टोरिकल ऑन बॉक्स लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग, सोफोस सेंट्रल कुट रिपोर्टिंग, 7 डे डेटा रिटेंशन। बेस लाइसेंस में फिर वो रिपोर्टिंग होती है, हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग, यानी कि आप 7 दिन की जो भी आपकी डाटा की रिटेंशन है, 7 डे की हिस्ट्री उसकी मेंटेन होती है, और 8वें दिन ज़ाहिर है वो फिर नेक्स्ट साइकिल के ऊपर मूव कर जाता है। तो ये पूरा इसका बेस लाइसेंस का इसका स्ट्रक्चर है। बेस फायरवॉल फीचर्स के ये होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट विंडो में हम ये देखते हैं कि इसमें फिर सोफोस की सेंट्रल मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें ग्रुप फायरवॉल मैनेजमेंट, यानी कि आपने अपनी मल्टीपल अप्लायंसेस या मल्टीपल VMs को सोफोस सेंट्रल का जो इनका एक पोर्टल है
वहाँ पर उसको रजिस्टर किया हुआ होता है। वहाँ से आप अपनी सारी फायरवॉल एक सिंगल विंडो से मैनेज कर सकते हैं, उसकी हेल्थ देख सकते हैं, और जितनी जो उसकी जो फायरवॉल की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी हेल्थ हो गई, उसकी मैनेजमेंट हो गई, उसकी मॉनिटरिंग हो गई, वो सारी एक पोर्टल पे बैठ के कर सकते हैं सोफोस सेंट्रल मैनेजमेंट से। तो बेस लाइसेंस में ये भी किसी हद तक कवर होता है। फिर आप जो है उसमें इसी सेंट्रल मैनेजमेंट के थ्रू फायरवॉल्स का बैकअप ले सकते हैं, उनके फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, और उनकी ज़ीरो टच डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आपको फायरवॉल पे डायरेक्टली जाके कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अगर आप इस पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं तो आप सिर्फ एक डैशबोर्ड से, सोफोस सेंट्रल मैनेजमेंट के डैशबोर्ड से सारी फायरवॉल्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। ज़ीरो टच डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप फिज़िकली जो है फायरवॉल पे कुछ ना करें, बल्कि एक सेंट्रली एक जगह बैठ के उसको मैनेज कर लें। और लास्ट विंडो में मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट स्लाइड पे कि SD-WAN ऑर्केस्ट्रेशन, पॉइंट एंड क्लिक साइड टू साइड VPN और ऑर्केस्ट्रिंग, यानी कि वन क्लिक पे जो है वो आप SD-WAN की ऑर्केस्ट्रेशन भी इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। क्लाउड फायरवॉल रिपोर्टिंग, यानी कि अगर आपने सोफोस की फायरवॉल AWS क्लाउड या एज्यूर क्लाउड पे आपने सोफोस सेंट्रल का अपना सोफोस फायरवॉल का जो है वो सोल्यूशन लिया हुआ है, तो यहाँ से उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 30 डे की रिटेंशन है इसकी भी। फिर इसमें XDR और MDR कनेक्टर आ जाता है। सपोर्ट फॉर XDR MDR सर्विसेज, ये क्या है इसका भी जो है मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसका बेस लाइसेंस है। बाकी हम चलते हैं फायरवॉल की तरफ और उसमें देखते हैं कि ये जो हमारे पास लाइसेंस दिया हुआ होता है ये कहाँ पर होता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये आपको जो ट्रायल लाइसेंस होता है, डेमो लाइसेंस होता है, उसके अंदर ये चीज़ दी हुई होती है। उसमें तकरीबन फ़ीचर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें फ्रंट पे ही देख लें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पास विजिबल हैं। ठीक है, 0 डे प्रोटेक्शन हो गई, सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, सिक्योरिटी हार्ट बीट हो गई। ये आपको जो भी 30 डे का ट्रायल या 30 टू 90 टू 120 डेज़ का ट्रायल मिलता है, उसमें सारे फीचर आपको यूज़ करने को मिलते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ VM की। और जब तक आप जो आपकी अप्लायंस होती है उसके ऊपर भी आप ये लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। जो बेस लाइसेंस होता है उसमें सारे फीचर होते हैं। लेकिन अभी जो है मैं फ़िलहाल ये VM के ऊपर काम कर रहा हूँ, और ये बेसिकली जो एक लैब पर्पज़ के लिए, तो इसमें भी सारे लाइसेंस फॉर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि 90 टू 120 डेज़ के लिए मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ से आप अपना लाइसेंस देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और फिर ये लाइसेंसिंग में जाएंगे। लाइसेंसिंग में अभी देखें मैंने एक्टिवेट सब्सक्रिप्शन इसको नहीं किया हुआ है। ठीक है, यानी कि मैंने अभी कोई भी लाइसेंस जो है वो एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। ऐड अ सब्सक्रिप्शन टू योर सीरियल नंबर और ऐड टाइम टू योर एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो ये कह रहा है कि आपकी जो भी सब्सक्रिप्शन चल रही है ट्रायल वाली, आप इसको एक्टिवेट करवा के मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और जब हम एक्सटेंड कराएंगे तो क्या चीज़ आएगी हमारे पास बेस लाइसेंस आ जाएगा। ठीक है, और बेस लाइसेंस में VM के ऊपर और आपकी अप्लायंस के ऊपर बेस लाइसेंस में क्या क्या सपोर्ट होती है। बेस फायरवॉल होती है, स्टेटफुल फायरवॉल, VPN, वायरलेस। ये मैंने आपको इसमें स्लाइड में भी दिखाया था, ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब ये किसके कौन से बंडल के थ्रू कर रहा है? एक्सट्रीम प्रोटेक्शन बंडल, यानी कि ये पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है आपको बेस लाइसेंस के अंदर। ठीक है, और ये VM के ऊपर, ये ट्रायल पे भी आपको सारी चीज़ें दे रहा है, यानी कि आप फुली फीचर्ड फायरवॉल ट्रायल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं 90 टू 120 डेज़ तक। सही है। इसमें फिर ये है कि स्टेटफुल फायरवॉल। अब स्टेटफुल फायरवॉल क्या होती है, ज़ाहिर है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फायरवॉल की ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को आइडिया तो होगा ही क्या हो सकता है। और अगर नहीं है आइडिया तो इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा किसी वीडियो में, या उसकी वीडियो कोई डाल दूँगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा स्टेटफुल फायरवॉल क्या होती है। ये बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको नेटवर्किंग के बारे में पता है वो उसको पता होना चाहिए कि स्टेटफुल फायरवॉल क्या होती है। फिर इसके अंदर नेटवर्क प्रोटेक्शन है, IPS, ATP, SD, रेड, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारी आप
इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी देखें, फिर ये इवेल्यूएट कर रहा है हमें 30 नवंबर तक। फिर आ जाती है वेब प्रोटेक्शन, ठीक है। वेब सिक्योरिटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब मेलवेयर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो वेब के हवाले से इसके अंदर हैं। वेब की जितनी प्रोटेक्शन है वो सारी इसके अंदर इस वक्त खुली हुई हैं, यानी कि ये प्रॉपर्ली काम करेंगी, ठीक है। फिर आ जाती है ज़ीरो डे प्रोटेक्शन, मशीन लर्निंग, सैंडबॉक्सिंग, फायरवॉल एनालिसिस, थ्रेट इंटेलिजेंस। ज़ीरो डे प्रोटेक्शन क्या होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ज़ाहिर है आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं फायरवॉल के हवाले से तो आपको ही पता होना चाहिए ज़ीरो डे प्रोटेक्शन क्या होती है। ज़ीरो डे प्रोटेक्शन बेसिकली वो होती है जो अटैक्स और जो मेलवेयर और जो इंट्रूजन जो है वो भी पब्लिक नहीं हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं आपके इंटरनेट पे, उसको ज़ीरो डे मेलवेयर्स या ज़ीरो डे अटैक्स बोलते हैं। सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेशन, इसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, वो भी देखें। इसके अंदर अभी इवेल्यूएटिंग पे है, यानी कि काम कर रहा है, ठीक है। इनहेंस सपोर्ट, आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो तो आप इस वक्त सॉफ्टवेयर वालों से ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप डेमो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं फ़लानी चीज़ अगर मुझे चाहिए हो, या इन फीचर या इसका ये फ़ीचर है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी सपोर्ट आप सॉफ्टवेयर से यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एला कार्ड सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल और सिंगल, अगर आपको इनमें से कोई मॉड्यूल चूज़ करना है, लाइक ईमेल प्रोटेक्शन अलग से लेना है या वेब सर्वर प्रोटेक्शन अलग से लेना है, तो ये भी आप ले सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, या इन दोनों को मर्ज के करके भी आप यूज़ सकते हैं। ईमेल प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो आपके ईमेल सर्वर हैं या आपकी जो ईमेल स्कैनिंग है वो सारी ईमेल प्रोटेक्शन मॉड्यूल के थ्रू होगी। वेब सर्वर प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के तौर पे भी सॉफ्टवेयर काम कर सकती है, लाइक जो आपकी एक्सपोज सर्विसेज होती हैं, आपकी डीएमजी की सर्विसेज होती हैं जिसमें वेबसाइट्स आ जाती हैं, ऐसी एप्लीकेशन जो इंटरनेट बेस्ड होती हैं जिसको आपका यूज़र बाहर से बैठ के यूज़ कर रहा होता है और आप जो आपकी डीएमजी में होस्ट हो रही होती हैं उसकी भी सारी प्रोटेक्शन ये वेब सर्वर प्रोटेक्शन मॉड्यूल के ज़रिए आप कर सकते हैं, और ये भी बेस लाइसेंस का हिस्सा है, ठीक है। तो ये दिखने में तो थोड़ी सी ड्राई वीडियो है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे जो है वो डिमांड की थी इस वीडियो की, तो मैंने कहा आपको लाइसेंसिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो आने वाली वीडियो में मज़ीद एक आध वीडियो शायद लाइसेंस के ऊपर आएगी। थोड़ी ड्राई वीडियो होती है, टेक्निकली नहीं होती, लोग इस तरह की वीडियोस ज़ाहिर है आपको पता है इंटरनेट पे कम ही देखते हैं, लैब को लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस जो हैं वो कम होती हैं, लेकिन ये चीज़ें भी लोगों को पता होना ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा कि आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि आपको प्रोडक्ट चूज़ करने में आसानी हो। मज़ीद लाइसेंसिंग के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है इतनी लंबी बात करना, और ज़ाहिर है कि लाइसेंसिंग और ये इस तरह का टॉपिक है क्योंकि नॉन टेक्निकल है, लैब के ऊपर बेस नहीं करता, तो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता। तो मज़ीद लाइसेंसिंग की क्या टाइप्स होती हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर की, और किन किन जगहों पे कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पर लग सकती है, इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करूँगा। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को खुदा हाफिज़, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।